सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और वो तरस नहीं खाते हैं बस्तियां गिराने में। उदयपुर शहर में ऐसी कई बस्तियां जो सदियों से काबिज रही, लेकिन चंद रसूखदारों के फायदे के खातिर उन बस्तियों को निस्त नाबूद कर दिया गया और फिर जो बची हुई बस्तियां थी उन्हें कच्ची बस्ती, गंदी बस्ती का नाम दे दिया गया और इन्हीं बस्तियों के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया, क्योंकि मसला वोट बैंक का था। इन बस्तियों में हमें नहीं लगता कि कोई हालात आज भी सुधरे हैं, क्योंकि जो शहर अभी तक यूँ कहा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान के पायदानों पर भी खरा नहीं उतरा है और खुले में शौच मुक्त भी जो शहर अब तक नहीं हुआ है, उस शहर की इन बस्तियों के हालात क्या होंगे वो तो हम सभी समझ ही सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबिसा और आप देख रहे हैं जनता दरबार। आज हम आपको लेकर आए हैं वार्ड 23 में, जहां के पार्षद है सत्यनारायण मोची और इन्हीं के ऊपर जो है वो इन बस्तियों के विकास का जो है वो कार्यभार भी सौंपा गया है। तो देखते हैं आज नेताजी का कार्यकाल कैसा रहा, 5 साल बेमिसाल या बदहाल। तो चलिए वार्ड 23 की ओर। वार्ड 23 की जनता हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त ये जनता हमें यहाँ नज़र आ रही है। परेशान जनता के साथ हम मौजूद हैं और जनता दरबार में आज बताते हैं इस वार्ड की हकीकत आप सभी को। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार प्रजापत है। मेरी इसी लाइन में मेरी आगे ऑफिस है और ऑफिस के 10 फीट आगे ये गंदगी सब इकट्ठा हो रही है और इससे क्या है कि बदबू फैलती है मैडम, और इससे काफ़ी ये जो ये गाय भैंस वगैरह है लापरवाही ये सब यहाँ घुसती है मैडम। इससे काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है और कोई यहाँ ध्यान देता नहीं है। ठीक है, सफाई वाले भी आते हैं तो उनका करके जाते हैं, पर फिर वापस मामला बिखर जाता है और लोग आसपास की जितनी भी गंदगी सब यहाँ इकट्ठा होती है। तो इस तरीके से क्या है मैडम, प्रदूषण फैल रहा है और कोई समस्या का कोई समाधान है नहीं। जी आए कभी आप लोगों के बीच में? मैडम यहाँ तो कोई पारदर्शी जगह अभी कोई ऐसा मामला अपने सामने नहीं आया है मैडम। यहाँ कोई भी नहीं आया अभी तक। तो दौरा नहीं किया उन्होंने? यहाँ तो कोई दौरा नहीं हुआ मैडम। हम लोग सब ये इनकी दुकान मेरे पास में ही है मैडम। बिल्कुल हाँ मैडम। अपना नाम बताएं। मैं नरेश कुमार सोनी, बांसवाड़ा ज्वेलर्स। मैं यहाँ पे करीबन 4 साल से यही रह रहा हूँ। 4 साल से मैं इतना परेशान हूँ। अभी भी गाड़ी चालू होने के बावजूद भी इस कचरा यहीं डाल जा रहे हैं और इसका फ़ोटो खींच के मैंने पार्षद को कई बार भेजा, तो कभी भी यहाँ आके खड़े नहीं रहे और उन्होंने आगे शिकायत की कि मैं करवाता हूँ। अब कल 15 दिन के बाद कल गाड़ी आई और जेसीबी भर के मतलब 2 ट्रैक्टर भर के गई और इसके बावजूद भी इतना छोड़ के गए। और ये सड़क बनी, सड़क के नीचे भी ऊपर मिट्टी डाल दी, कचरा अभी भी नीचे है। 2 ट्रैक्टर भर के जाने के बाद भी स्थिति ऐसी है? ये स्थिति, ये कल ही भर के गए और वो 15 दिन के बाद भर के लेके गए। 15 दिन तक ऐसे ही ढेर पड़ा हुआ था। कचरे की गाड़ी नहीं आती है अंदर? कचरे की गाड़ी आती है लेकिन कोई समय पे कचरे की गाड़ी में डालते नहीं। वो 10 बजे, कोई 11 बजे डाल रहा है, कोई 12 बजे डाल रहा है। इस तरह से डाल रहे पब्लिक
और उन लोगों को टोके तो झगड़ा करने के लिए आते हैं। मैडम हम तो ये चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से एक ही चीज़ चाहते हैं कि जितने भी प्लॉट वाले हैं इनको ये नगर निगम यूआईटी जहाँ से भी है इनको नोटिस दिया जाए ताकि ये यहाँ आकर के सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसका अल्टीमेट और कुछ हो नहीं सकता मैडम, ये चीज़ है। देखिए कुछ जागरूकता तो यहाँ की जनता को भी रखनी पड़ेगी ना, तभी जाकर कुछ हो सकता है। जब कचरे की गाड़ी यहाँ पर आ रही है तो कचरा उसमें डालना उनकी भी जिम्मेदारी बनता है। नाम बताइए। मेरा नाम दयालाल जैन है, मेरे ऑटो पार्ट्स की दुकान है पास में, लेकिन ये कचरा बहुत हो रहा है, बहुत गंदगी फैल रही है, हम बहुत परेशान। अच्छा, विकास के नाम पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि रोड अभी सीमेंटेड रोड यहाँ पर बनाई गई है, तो विकास कितना हुआ है आपकी नज़र? खाली ये रोड बनी है, बाकी तो गंदगी तो बहुत फैल रही है यहाँ पे। खाली रोड बनना अलग चीज़ है और ये गंदगी फैलना बहुत अलग चीज़ है। कोई साफ़ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये रोड के साइड में है ना, जो ये मिट्टी डाली, ये कचरा डाला वहाँ से उठा करके, इसके नीचे डालो सारी प्लास्टिक, यही कचरा मिल जाएगा यहाँ पर। मतलब इसके नीचे व्यवस्थित जो मिट्टी डालनी चाहिए वो नहीं डाली इन लोगों ने। ठेकेदार को कई बार टोका मैंने कि तुम लोग अच्छी वाली मिट्टी डालो, और यहाँ पे पहले पानी इकट्ठा होता था, उसको ये सीमेंट बंद करने अब पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला अभी तक पानी निकासी का, और वहाँ पे भी अभी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मटेरियल सही यूज़ नहीं किया गया? नहीं, मटेरियल तो अभी तक तो अब पता चलेगा, 15 दिन हुए ये बने हैं, अभी तक डैमेज तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो साइड में जो मटेरियल डाला वो सही यूज़ नहीं किया है। जो भराव करने के लिए ये साइड में डाला, ये सारा कचरा, इसके नीचे सारे ये प्लास्टिक वगैरह सारी कचरा ही है। नाम बताइए आपका। कमल कुमार वाल्मीकि। कमल जी बताइए, क्या विकास होता हुआ नजर आ रहा है और कोई प्रॉब्लम्स है इस वार्ड की? तो इस क्या? कच्ची बस्ती में एक भी नाली नहीं बनी 10 साल में, 2 पार्षद आ चुके हैं, और ना रोड बनी, नालियाँ बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है। आप अगर ओरिजिनल जाके देखोगे चोने के माध्यम से, मैं पार्षद साहब को कहता हूँ, कई बार रिक्वेस्ट भी किया, लेटर भी दिया, हम सेम अधिकारी से मिलकर ट्यूबवेल नाली का पानी का जाके हम कंप्लेन करके करवाते बस्ती के अंदर। अब बस्ती में कोई पावरफुल आदमी तो है नहीं। पार्षद जी कभी यहाँ आते हैं, दौरा करते हैं, अंदर लोगों से मिलते हैं? स्कूटी लेके घूमते हैं, और कुछ उनके जो चुनिंदा आदमी हैं उनके साथ जाके मिलकर दौरा करके निकल जाते हैं। जबकि आम आदमी ने जो वोट दिया उनसे मिल के जाए, उनकी समस्या सुनकर उसका समाधान करे, हम मानते हैं कि पार्षद ने हमारे लिए कुछ किया। इस 10 साल में कुछ नहीं हुआ। जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें भी पानी जमा हो रहा है, लेटरिन बाथरूम सब रिटर्न बाहर आ रहा है, जबकि अंदर पाइपलाइन डाल के उनको बाहर निकाला है, उसकी भी कोई निकासी नहीं है। उधर डेरे के वहाँ कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो वो गरीब परिवार है, वो भी कॉम्प्लेक्स टूट फूट के पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी उस पर भी ध्यान नहीं था। उसके लिए भी हमने लेटर लिख के दिए इनको, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पीछे सत्यदेव कॉलेज सेकंड के अंदर एक प्लॉट के लिए भी हमने यूआईटी को भी लेटर लिखा, नगर निगम को भी बताया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं। उसमें भी कचरा, इससे ज़्यादा कचरा और इससे ज़्यादा गंदगी, और जबकि आसपास कॉलोनी वाले सूक्ष्म लोग रहते, कचरा अधिकतर वो फेंकते हैं, लेकिन रात बिरात कोई थैली फेंक ही देता है। सब पानी को लेकर कोई प्रॉब्लम है इस एरिया में? पानी चढ़ता ही नहीं हमारे यहाँ। वाटर हाउस पे भी हमने कई बार कंप्लेन की, तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि इस चुनाव के बाद हमारा बड़ी पाइपलाइन डाला देंगे, आपकी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। कच्ची बस्ती में सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। आप अपने पार्षद के कार्यकाल से खुश हैं या ना खुश? पार्षद के कार्यकाल से तो मैं ना खुश हूँ, क्योंकि 10 साल में हमारे दो पार्षद बने बीजेपी के, दोनों ना अभी तक 10 साल में कुछ नालियाँ तो बनना चाहिए ना, कुछ ही नहीं बनी। आप खुद आके आंख से देख सकते हो। अगला निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो अगला कोई ऐसा नाम है आपके जहन में जो आएगा और आपकी स्थिति यहाँ से बदलेगा? अभी तो चर्चा चल रही है बस्ती में से, फिर भी कोई नाम ऐसा ना कर्मठ कार्यकर्ता तो वो वहीं बताएंगे बस्ती वाले। चलो अभी जो रोड पे उन्होंने कब्जा कर रखा है और कचरा डाल रखा है, ये सीधा रोड निकला जो यहाँ पर, अभी मैं बता देता हूँ। हाँ, और नाजायज पता नहीं किसने कब्जा कर रखा है, बंद ब्लॉक कर दिया उसको। नहीं, हम शिकायत अभी की नहीं, अब आप आए थे, हम लोग आप लोगों को बता रहे थे, आपके जरिए शिकायत। अभी हम खड़े हैं वार्ड 23 के मंदिर परिसर में, और यहाँ की जनता का कहना है कि इस मंदिर के लिए लगभग 4,21,000 का बजट पास हुआ है, और उसमें केवल 15 पत्थर, ये स्टैंड और उसके ऊपर टंकी को जो है वो लगाया गया है। केवल इतना सा निर्माण कार्य, जिसमें टंकी भी पुरानी है जो पहले यहाँ पर थी। यहाँ के लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। नाम बताइए। राजू। हाँ राजू जी बताइए, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे 4,21,000 का काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ, नाले सारी चौक पड़ी हुई है, नाले जगह जगह से टूट रही है, आके देख सकते हो। पार्षद तो आता है, सही वो मतलब इलेक्शन का चांद है, वो तो आता है और चला जाता है पार्षद। तो उनको जाके कंप्लेन करते हैं, तो जब जाके कहीं आएगा देखेगा वो, और कुछ भी काम नहीं है। जा जाके बोलते तो भी नाले साफ नहीं होती है, इतनी गंदगी है। पहले तो सफाई वाले इतने आते थे, अब तो सफाई करने भी नहीं आती कोई। मंदिर में क्या क्या हुआ है? मंदिर में देख लो ना, आप ही आपके सामने है। आप बताइए सर, हम देख रहे हैं। ये देखो पत्थर ये लगे हुए हैं, उन्होंने लगाए जो है ये नए पत्थर, तो बाकी पुराने थे वही लगे हैं यहाँ पे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बेरुलाल सर। बेरुलाल जी बताइए, मंदिर में क्या क्या लग रहा है विकास के नाम पे? विकास तो हम तो ये खाली ये चौका थोड़ा लगाया है और टंकी लगी है पानी की,
बाकी इससे लोग काम नहीं किया। हाँ, और गलिया में सब नाला चौक हो रही है, पानी की समस्या आ रहा है, और लाइटें भी टाइम में ठीक नहीं करते वो लोग। ये सब माया बाया सब परेशान हो रही है लोग, इसलिए वोटिंग आती है उसमें वापस आ जाता है। पार्षद जी कभी आए आपके वार्ड में? पार्षद 6 महीना में एक बार आवे, पास देखने चला जाए, वापस कोई काम ही नहीं करावे। आपने कभी कोई शिकायत बोल दिया उसको, उनके पास जाके आपने शिकायत करी? शिकायत करी, लेटर से लिखा हुआ है, सब कुछ किया। पानी भी टाइम पे नहीं आ रहा है। पानी भी टाइम पे नहीं आ रहा है, और हर विके भाई नाले वाले सब चौक करे, सब नाले वाले ठीक करा, रोड़ा ठीक करवा दूंगा, इसने जिम्मेदारी ली कि मैं हमने काम करवाऊंगा। ये अभी तक कुछ काम करवाया ही नहीं। लाइट्स रहती हैं यहाँ पे, रोड लाइट्स प्रॉपर? कम से कम 10 साल हो गया इस बात को, और ना ये लाइट वेटा भी शिकायत करके फिर बाद में हम ठीक कराते हैं लोग। ये वो कुछ नहीं करा सकते। इस मंदिर में कुछ काम जो है वो यहाँ की जनता ने कराया है, ऐसा बताया जा रहा है। लड़कों ने कराया, लड़कों ने टाइला जड़वाई, मंडप बनवायो, भाव जीरो। ये आप लोगों ने चंदा इकट्ठा कर? चंदा हमारे मोहल्ले वाले चंदा किया हमारे। पार्षद जी ने नहीं किया? पार्षद जी ने नहीं किया, खाली ये थोड़ा ये वो चौका लगवाए। यो का आपके यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? नालियों की, पानी की, बिजली की? बिजली का बिल बहुत आ रहा है हमारे को, नालियाँ भी खराब हो रही है, रोड़ा भी सही नहीं है, नल भी नहीं आ रहा हमारे। दिन में आते नल? तीसरा दिन आवे जो 10 मिनट ही सावन बंद बस। कचरे की गाड़ियाँ? कचरा की गाड़ी तो रोड पे आवे 10 बजे आवे। 10 बजे कभी आवे ही नहीं, रोज नहीं आवे, कभी आवे नहीं आती। तो फिर आप लोग कचरा कहाँ डालते हैं? वहाँ उधर डालते हैं। नल की समस्या। नाम बताओ। हमारा नाम वाली। हाँ, वे कहीं कहता है, कैसे बोलता है कचरा डालने की, तो इधर गिर के चले जाओ घर पे ले जाओ कचरा, और वो गाड़ी वाला आता है तो आला गीला मिक्स करके लाता हो, और उसको हर हिको करके लाओ। आपको पता है ना, 2 डिब्बे होते हैं कचरे की गाड़ी में, गीले कचरे का अलग और सूखे कचरा। गीले का कौन सा रंग होता है? हाँ, गीला तो मतलब यूँ रहता है, गादा कड़े रहता है। हाँ, तो कौन सा होता है उस डिब्बे का? डब्बा सफेद कलर का डब्बा ही है। हरे रंग का डिब्बा। हाँ, ठीक तो है, आप अलग अलग करके ही लाया करो और उसी में डाला करो। ठीक है, हम समझ गए। खाली पड़े भूखंड पे नहीं डालना। और क्या समस्या है यहाँ पे? और तो कहीं नल तो आता ही नहीं है, बरोबर नल नहीं आता तो साफ सफाई कैसे करेगी? और क्या गंदगी आती है तो मच्छर खाते हैं, तो जाने अपन कच्ची बस्ती का आज बदलाव ही नहीं हुआ। जाने कैसे बोलता मनक क्या है कच्ची बस्ती, या तो या नहीं है कि या पट्टी नंगर है। हैं, पट्टी नंगर है, ऐसे तो कोई बोलता ही नहीं है। तो कहीं ये तो कच्ची बस्ती ऐसे चलती है, ऐसे चलती है तो मच्छर काटे, डॉक्टर को जाते हैं तो बुखार चढ़ता है। आप कितने सालों से रह रहे हो? रह रहा हूँ आज मैंने वे गया 30-35 साल, 40 साल लगभग आवा लग गया। 40 साल में क्या लगता है पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में कुछ विकास हुआ है? थोड़ा कुछ नहीं भी यार, कोई पार्सल में पहचान नहीं है, कोई पार्सल आती नहीं है कि भाई इसको गंदी को मेट करता। हाँ, बेचारा कोई मनक रहते हैं तो साफ सफाई रखाते हैं, कहीं गादा भरा तो भरा है, और कहीं गंदगी चल रही है, कोई हुआ ही नहीं है इधर यहाँ पे। हाँ, ये आप क्या चाहते हो पार्षद से? क्या कहना? माँ यूँ चाहते हैं कि मतलब एक तो नाली साफ रखा हो, एक पानी बरोबर दोगा तो सुविधा हो रहेगा हमारे, क्यों मेहनती लोग हैं, कोई पैसे वाले तो है ही नहीं। हम तो जब क्या करेंगे कि उसको सफाई करेंगी, खोटी खराब होंगी, तो हम आते आँख को दान की करने जाते हैं, शाम को आते मास्टर काटते, डॉक्टर कैसे बोलते कि मास्टर के बच के रहो, बच के कैसे? कोठी में तो बोलो यही नहीं, ये तो गंदगी है तो मच्छर खाएगा ही खाएगा। तो वह क्या करें, वाह जैसे नबारा कोई किसी को बोला क्या ये धूमधाम कैसे, ये तो कच्ची बस्ती है, चलते ही ऐसे चलते, कहीं कच्ची बस्ती किसी। तो सत्यनारायण मोची जी के कार्यकाल से आप खुश हैं या ना खुश हैं? कहीं में सत्यनारायण जी मोची जो आपके पार्षद है ना, उनसे आप खुश हो कि ना खुश हो? कहीं कोई नहीं, मैं तो पार्सल कभी आता ही नहीं है। पार्सल ऐसे ही नहीं बोलता है कि ये पार्सल है कि नहीं है, कोई प्रचार करते हैं पार्सल तो इसको बनाएंगे तो वो हल रहता है, कोई पार्सल ने पहचान ही नहीं है। पार्सल कौन होता है? कोई गंदगी नहीं हुण हुई है नहीं, तो कोई पानी नहीं हुण हुई है नहीं, तो कोई मतलब दुख सुख देख रही है, तो कोई मेहनती लोग है, तो कोई कहीं है, हंगला लोग घरी का तो होता ही नहीं है। तो ये कैसे बोला, किसको बोला? पार्सल तो रहता है वहाँ पे। आपके मन में ऐसा कोई नाम है जो अगली बार आए और यहाँ आप लोगों के बीच में आप लोगों की सेवा करे, पार्षद के रूप में कोई दूसरा आए, ऐसा कोई है व्यक्ति आपके दिमाग में? कौन आवे? तो कोई मतलब ही नहीं, कोई नहीं आवे, कोई होना ही नहीं दूल्हा आप तो। हाँ हाँ, आपका नाम बताओ। कंकु भाई। कंकु भाई, क्या समस्या है? ये नालियाँ नहीं साफ करते, और कहीं के जो नल भी नहीं आता है, कोई आता ही नहीं। गंदगी अभी भी देखो नालियाँ में बहुत पड़ी है। कचरे की गाड़ी कितने दिन में आती है? 2 दिन में, दूसरे दिन आवे। दूसरे दिन आती है। तो फिर आप अगर 2 दिन में अगर कचरा इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हो फिर आप? नाकते पण वो किला होता है तो डालने नहीं देते। हाँ, डालने नहीं देते, बोले नहीं डालना तो हम उधर दूसरी जगह ले जाते,
डालने नहीं देते। वो नालियाँ बहुत गंदगी पड़ी है, कोई साफ नहीं करवावे। नाम बताओ आपका। आरती वसीटा। आरती, इस वार्ड में आपको कितना डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जैसे 2 पानी की यहाँ पे टंकी लगवाई है, राणा जी के यहाँ जो बाउंड्री का काम करवाया है, पार्षद जी ने नाली का निर्माण करवाया है, उसके आगे जो ये आमला जी बाबूजी के उधर पाडोली बनवाई है, और सड़कें का काम सिर्फ बारिश की वजह से रुका हुआ है। अदरवाइज तो पार्षद जी ने हमारी जितना काम हो सका उतना उन्होंने करवाया ही है। काफ़ी पार्क गोद दिलवाए हैं, समितियाँ बनवाई है, इतने काम विकास के भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ वो तो बारिश के दौरान चल रहा है इसलिए नाली सड़क का काम रुका हुआ है। बाकी उन्होंने अपनी कोशिश में जितना उनका कार्यकाल था, उन्होंने जितना कार्य किया है उतना तो अभी तक हमने देखा है, उतना तो वो ग्रोथ में ही है। जी। और क्या लगता है आपको, पानी यहाँ पे प्रॉपर आता है, बिजली लाइट रोड लाइट्स वगैरह प्रॉपर रहती है? जी जी बिल्कुल, कभी कभी रहता है, जैसे बारिश के दिनों में यूँ रहता है कि रोड लाइट्स बंद हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी नगर निगम में कंप्लेन की जाती है, तो विद इन 1 डे या 24 आवर्स में हो जाता है, उसका भी प्रोसेस पूरा हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी हमने पार्षद जी के यहाँ पे हम गए हैं और हमारा काम नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी भी शॉप है, ऑन रोड ही है, तो हमें भी कभी यूँ नहीं है, पार्षद जी विजिट करते हैं, गली वगैरह में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्षद कभी हमसे मिलने नहीं आए, वो हमेशा आते ही हैं, हम मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। जैसे हमारा कुछ जैसे प्रॉब्लम है या हमारी सड़क से लेके या नाली तक, चाहे नगर निगम में किसी भी वर्ग का कार्य है, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित है, भामाशाह कार्ड से संबंधित है, खाते खुलवाने से संबंधित है, सभी कार्य किए हैं पार्षद जी ने, उनके कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने पानी की ट्यूबवेल्स भी लगवाई है, ऑन रोड लोगों की हेल्प भी की है, हर तरीके से काम हुआ है। जी। अगले पार्षद के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे इस वार्ड में? देखिए वो तो जो हमारे संगठन तय करता है, जो उसकी उम्मीदवारी है। देखिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? पारस राठौड़। बताइए पारस जी, क्या डेवलपमेंट लग रहा है आपको इस वार्ड में? जितना डेवलपमेंट इन्होंने करवाया ना, आज दिन तक मैंने 15 साल में कोई पार्षद को नहीं देखा है। अगले 10 सालों में 2 पार्षद आए, लेकिन उनकी हमने शक्ल भी नहीं देखी है। और ये पार्षद जी ऐसे हैं कि जैसे अपना फ़ोन भी गया है, फ़ोन पे भी एक बार कहेंगे अगर काम हो रहा है तो उसको कहेंगे मैं करवाऊंगा, कभी ऐसा नहीं फ़ोन भी नहीं उठाया हो। हर चीज़ में फ़ोन उठाना, एप्लीकेशन कहीं देनी है, साइन करवाने हैं, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप दुकान पर आके भले वहाँ करवा के कहीं भी होंगे, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया इन्होंने आज दिन तक। और खाली पड़े भूखंडों की हालत थोड़ी यहाँ पर ख़राब है, उस पर कभी आपने पार्षद जी से बात नहीं करी? जी करी है, सफाई भी होती है, टाइम टाइम पे करवाते हैं, वो काम भी करवाते हैं। जी, काम के लिए कभी मना नहीं किया उन्होंने कि ना मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और कभी बुलाया हो और अगर वो नहीं आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बाकी नालियों का काम चल रहा है, नालियों का काम हो रहा है, नालियों का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, रोड भी बन रहे हैं। सेटिस्फाइड हैं आप? सेटिस्फाइड हैं उनके कार्यकाल? जी हाँ बिल्कुल। अभी एक शौचालय बनवाया है जो अभी आधुनिक रूप से बहुत अच्छा है, जिसमें यहाँ तक कि महिलाओं की जो पीरियड्स की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो सजेशन दिया, मशीन रखवाई है, उस मशीन का भी उपयोग, जैसे लेडीज़ होते हैं जो मासिक उसमें, उस तरीके से उन्होंने वहाँ पे मशीन लगवाई है। काफ़ी अच्छा उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। उस क्षेत्र की भी नालियाँ आप जाइए, जहाँ रोड टूटी हुई थी उनको भी उन्होंने रिपेयर करवाया या फिर उस जगह टूटवा के नई बनवाई है। शौचालय चल रहा है वहाँ का? जी जी बिल्कुल। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वार्ड 23 के लक्ष्मी नारायण नगर में आ चुके हैं और यहाँ से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए सर। कमल जोशी। कमल जी बताइए, डेवलपमेंट के नाम पर इस वार्ड में क्या होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ नहीं हुआ अभी तक तो यहाँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स? रोड खराब है, लाइटें अक्सर बंद रहती है, ये हमारा पार्क में न लाइट है न नल की व्यवस्था है, घास उग रही है। शिमली साहब में 3 लाख का बजट दिया था, इसमें शिमली साहब ने विकास किया है यहाँ। अच्छा। ये हुआ, और आप देखो सब स्थिति है। पार्षद जी आते हैं कभी यहाँ? मैंने तो नहीं देखे, 2 बार देखे थे खाली बस यहाँ। आपने कभी किसी अपने वार्ड की समस्या उनको बताने के लिए आप उनके पास गए कभी आप लोग? वहाँ घर पे तो नहीं गए, फ़ोन किया था बस खाली। क्या रिस्पॉन्स आया? हाँ आऊँगा यूँ। अच्छा, और उसके बाद दौरा नहीं किया? नहीं आया। नाम बताइए अपना। भूपेश दीक्षित नाम है मैडम। और हमारे यहाँ घर के यहाँ टर्न में रोड की डामर उखल गई थी और ऐसी हो गई थी, कोई लेडीज आती या कोई भी आता तो गाड़ी वाला गिरता था। रात के समय में एक बच्चे के रोने के आया, हम बाहर आए तो एक औरत गिरी हुई थी गाड़ी लेके, हमने उसको उठाया और हमने उनको कंप्लेन की यहाँ पे ही फ़ोन पे कि हमारे यहाँ पे रोड टूटी और आप इसको सही कराओ। तो यहाँ के पार्षद का तो कोई हमारा हुआ नहीं, लेकिन आपसी व्यवहार से जो हो सका हमने पर्सनल ये डामर वामर डलवा के यहाँ पे सही करवाया खड्डा, और ये आज की तारीख में सब सही है। हमने इनको कहा उतार है, बैरियर बनवा दो, हमारी दिक्कत आती है, उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे को क्या ये पार्टी के हिसाब से बांट देते हैं, इधर कांग्रेस ही है इधर ये है, हम जनता का कोई लेना देना नहीं है, हम पार्टी वाइज है। तो हम अगर कांग्रेस जीतेगी तो हमारे यहाँ काम करेगी और बीजेपी जीतेगी तो वहाँ काम करेगी, ऐसा है। क्या पता क्या होता है इस कॉलोनी में।
7 फीट गहरा नाला खोद रखा है, गाय गिर जाती है, फ़ोन करते कोई नहीं आता है, हम कॉलोनी वाले निकाल के गाय निकाली है रस्सी से बांध के। और हमने फ़ोटो भी इनके ग्रुप है उसमें भी डाला था, सब किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है मैडम। और जो चल रहा है वो चल रहा है। और चक्कर ये है कि हम बोल भी नहीं पाते हैं, अब कौन किससे बेस करो, सब पैसे वाले हैं, आगे पीछे कुछ कहो तो हम ही फंसते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। वह चल रहा है जो चलने दो। अब आज न्यूज़ की तरफ से अभिषेक जी का फ़ोन आया था, तो हमने कहा आज तो चलो कुछ बोलते हैं हम, तो आज आपके माध्यम से हम आप सब जगह बता रहे हैं, तो अगर कुछ हो सके अच्छा तो सबकी मेहरबानी हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप, अगला पार्षद कैसा हो आपका? कोई नाम ऐसा आपके जहन में? बीजेपी, कांग्रेस और बदलाव पार्टी में से कोई नाम? हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमको आदमी अच्छा होना चाहिए और काम करने वाला चाहिए। खाली ये मक्खन लगा के कूड़ी पे सेज लगाए वो वाले आते हैं यहाँ पे, कोई कभी कुछ काम होता नहीं है। कभी किसी ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है कॉलोनी वालों ने किया है। आपने खुद ने अपने हिसाब से सारी चीज़ें? हाँ, ये यहाँ पे डामर का हमने कराया, गार्डन का ये नाली आती है, ये आए दिन ये साफ कराते हैं इनके खुद के पैसे से। यहाँ पास में जगदीश जी का मकान है, इनकी जो पाइप लगाई थी जब बनाया था उसी समय उस ठेकेदार का था या नाली बना के चैम्बर दे दे, लेकिन उसने नहीं बनाया। और आज की तारीख में इनके रोज़ पानी आता है, हमारे घर के बाहर आता है, और वो उनके पैसे दे, जितने में नाली का खर्चा नहीं है उतने उन्होंने घर वालों ने पैसा देकर नाली सही करवाई है। पार्कों की और कम्युनिटी हॉल की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है मैडम, आप जायजा कर सकते हो उसका जाके। रोडें निकली हुई हैं, दरवाजे दूसरे पे हैं और पूरा कचरा है, कोई दिक्कत ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है कि एक गार्डन का दिखता हो। तो लोग यूज़ नहीं कर पाते उसको? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप देखो ना मैडम, पूरी गाजर ग्लास उग रही है अंदर मैडम। नाम बताइए अपना। महेंद्रपाल सिंह। महेंद्र जी बताइए, क्या डेवलपमेंट लग रहा है? यहाँ कुछ नहीं लग रहा, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। पार्क बेकार पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, लाइट है नहीं, अंधेरा रहता है, और एक बार नहीं 10 बार फ़ोन करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। कल करा देंगे, दिल्ली तक कंप्लेंट करा दी साहब, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो कहते हैं 48 घंटे में हो जाएगा निवारण, कुछ नहीं हुआ। नाली, रोड, लाइटें, पार्क, ये सभी बेकार पड़े हुए हैं। पार्षद जी के कार्यकाल से आप खुश हैं या ना खुश? कोई खुश नहीं, क्योंकि वो जब आते हैं लॉलीपॉप पकड़ा जाते हैं। अब आए, धोख दे दी, हाँ बाबूजी ये करवा दूँ, ये बनवा दूँ, ये दीवार बनवा दूँ, यहाँ ठीक करा दूँ, वो पार्क ठीक करा दूँ, ये बोल के और बस रवाना। अभी मैं कमरा बनवा दूँगा साहब, इंजीनियर साथ में आता है, ठेकेदार साथ में आता है, पार्षद आता है, और सबके सब हाँ करके चले जाते हैं। कोठारी जी भी आए हैं, कोठारी जी को भी बता दिया सब कुछ। हाँ, पार्क, एक पार्क को देखो आप, उसमें तो सिर्फ मंदिर ही बन गए सब, जो बच्चों खेलने की जगह तो बची नहीं। उनको कंप्लेंट की, बोले हाँ करा दूंगा, कुछ नहीं हुआ। 5 साल निकल गई। मतलब पार्क किस लिए होता है? पार्क बच्चों खेलने के लिए होता है। और वो जो उनके खास चाहिए थे, उन्होंने मकान बनाया, वो उधर ही दरवाज़ा पार्क में कर दिया और पाइपलाइन कर दी, तो वो कहते हैं बच्चों को खेलते हैं तो हमारे पाइप टूटते हैं, इतना और बोलते हैं वो। तो उनको बोला तो कुछ नहीं हुआ, जैसी स्थिति। नाम बताइए अपना। भगवती लाल भट्ट। समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा, जो घर के बाहर ही कचरा डाल के जाते हैं। आप इसका फ़ोटो लेकर के अपने साथ में दीजिएगा ताकि पता लगेगा कि ये है, इतना कचरा है वहाँ पे सब यहाँ। और वो ये पास में थोड़ी रेलवे की ज़मीन पड़ी है और वहाँ पे पूरा खड्डा है, उसको भरने के लिए हमने उनको 50 बार बोल दिया। थोड़ा उन्होंने भरा था और उसके बाद वो बंद कर दिया, और बंद होने के बाद में बिल्कुल वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है और सारे मच्छर सब वहीं पे सब इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। हाँ, और फॉगिंग भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कि ये सारे पेड़ ये फालतू के उगे हुए हैं, इनको कोई मतलब काटने वाला भी नहीं मिल रहा है। कितनी बार 1-2 बार उनको बोला भी सही, तो वो बोले कि बारिश ख़त्म हो जाएगी या हो जाएगी, इन सब बाद में करेंगे। और एक बार यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये दोनों सड़क का जॉइंट का जो बीच का नाली है उसका वो टूट गया। पार्षद जी को कम से और वो आए दिन टूटता है, और जब भी पार्षद जी के पास में मैं खुद पर्सनली कम से कम 5 बार गया, उनके बाद में भी उन्होंने कहा हाँ कर देंगे, कम से कम 3 महीने बाद में ये ठीक हुआ। तब तक जब इनको मतलब ठीक अपन नहीं करवा पाए, मतलब हाँ रोज़ की समस्या आई है मतलब। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है, तो वो ट्रक आते हैं अपने ये 25 टन के निकलते हैं डंपर्स रेती के भरे हुए, तो वो टूटेंगे ही टूटेंगे, क्या करेंगे अब। अपना नाम बताएं। चेतन भटनागर। चेतन जी, कितने सालों से आप इस वार्ड में रह रहे हैं? मैं वैसे तो 20 साल हो गए मेरे को। 20 सालों में विकास के नाम पर क्या नजर आया? विकास के नाम पे 1 पार्क है, 3 पार्क हो गया। टुकड़े कर दिए उन्होंने, और बड़ा पार्क बनाना था सही, वो बना नहीं। आसपास आप जितने भी पार्क देखे उसमें अच्छी फैसिलिटी, बड़े बुजुर्ग जाके घूमते करते, और यहाँ पे तो बैठने की इच्छा नहीं करती। और इस पार्क के अंदर नाजायज़ खाने होते हैं, वो नगर पालिका नगर निगम कोई देखते नहीं। उनका जो भी खाना होता है, कचरा होता है, वो पास वाले प्लॉट में डाल देता। इससे हमारे आसपास बहुत समस्या रहती, गंदगी रहती, रहना मुश्किल रहता। और पार्क में जो लाइटें लगाई गई है, वो थंबे लगाए उनको 3 महीने 1.5 साल के करीब हो गया, पर लाइटें नहीं लगी उनको। पार्षद जी को मैंने 15-20 बार बोला होगा, पर वो क्या आगे लाइटें नहीं आ रही है। और कंप्लेन करने के बाद भी
वो लाइटें नहीं लगी। उसके अलावा भी आए दिन लाइटें बंद रहती होती है। हम यहाँ कंप्लेन करते तो वो स्पेशल नंबर देते हैं, वहाँ बात करो तो आज आएगा कल आएगा। मैंने अभी भी 1 महीने पहले कंप्लेन लिखाई जिसकी 4-5 रिमाइंडर दिए, उसके बाद भी उन्होंने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया और अभी भी लाइटें बंद पड़ी। जबकि पार्षद महोदय खुद ने यहाँ पर आकर कितना दौरा किया? देखो पार्षद साहब की तो बात करो मत। पार्षद साहब क्या, उनको एक कच्ची बस्ती का जॉब दे रखा उन्होंने, तो ज़्यादातर ध्यान उनका उधर ही रहता, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में कुछ विकास नहीं हुआ और सब वोट उधर ही मिलता है। हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है, उसका कोई विकास नहीं हुआ। एक मेन पार्क है, उसमें भी लोग बाग दूसरे रहते और जो खाना होता है ना तो कोई कमेटी, यहाँ पे कमेटी हो तो नगर पालिका के दूसरे जो भी पार्क है उसमें जो भी काम होता है तो मतलब कोई जाता है खाना करता है तो पैसे जमा करा के कर लेता। ऐसी व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है। अभी ये इनकी मर्जी से करते हैं। हमारे यहाँ 4-5 कॉलोनी है तो एक कॉलोनी वाले इसका फ़ायदा उठा रहे और बाकी कोई भी इसका फ़ायदा नहीं उठा रहा। तो आगे पार्षद साहब से और मेयर साहब से निवेदन है कि इस पार्क को नगर निगम के अंडर में लेवे और इसमें जो भी काम हो अच्छे बुरे जो हम कर सके, यहाँ पे बुरे का मतलब किसी के भेंट ना करना, जो भी हो और पार्क का विकास हो। और विगत 2-1 साल में यूज़ में नहीं आ रहा है वो पार्क और कम्युनिटी हम कुछ जाते ही नहीं वाले और रात भर कच्ची बस्ती वाले आके बैठे रहते हैं तो वहाँ कोई बड़े बुजुर्ग जा ही नहीं सकते। तो इसकी भी हटाने की व्यवस्था किया जा हो कावे तो सप्ताह में 1 दिन घूमे करे तो ये भी व्यवस्था रहे। और विशेष बात ये है पार्क में अभी लेटेस्ट थोड़े दिनों में एक बाबूजी का और बिठा दिया स्थान जहाँ पे गेट बनने की थी। तो पार्क के अंदर जो गेट है तो एक ही कॉलोनी के लिए है। बिठाया अभी ये तो आसपास वाले जिसके घर के बाबूजी उन्होंने बिठा दिया। अब वो कोई बोलने वाला है नहीं यार। पार्क व्यवस्थित होवे ताकि हम बड़े बुजुर्ग सब रिटायरमेंट आदमी है तो दूसरी जगह गुलाब बाग तक जाते हम घूमने तो वहाँ नहीं जाके यहाँ जावे, वो व्यवस्था हो। और पार्क के अंदर दूसरी साइड भी गेट हो ताकि हमारी 2-3 कॉलोनी है उनके लोग बाग जा ही नहीं सकते। ये व्यवस्था की जाए। 2 पार्क बेकार पड़ा है। नाम बताइए अपना। किशोर द्विवेदी नाम है। किशोर जी बताइए क्या डेवलपमेंट के नाम पर नज़र आ रहा है? नाम पे नालियाँ सब खुदी हुई है, मतलब ये जितने ओपन ढक्कन है मच्छर वगैरह खूब होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कॉलोनी में अप्रोच रोड कोई भी नहीं है। अभी जैसे उधर की तरफ आप जाओगे तो स्कूल के पास में एक पानी की टंकी बना दी, तो बड़ी गाड़ी अगर दी आ रही है तो कोई आने के साधन नहीं है। और इधर इस साइड में जाते हैं तो सब दुकानें बन गई है तो पार्किंग उनकी रहती है। अगर 2 गाड़ियाँ आमने सामने आ गई तो वो निकल नहीं सकती। अंडरपास से गाड़ी निकलती नहीं। और बाकी रोड की कंडीशन, पार्क की कंडीशन सब बताई ही है और उसके अनुसार देख लो आप और फिजिकली चेक। से खुश हैं आप कि नहीं? पार्षद जी से तो क्या कुछ, कोई काम हो तो खुश हो। पार्षद जी से खुश या नाराज होने से क्या मतलब है? कोई काम हो तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो अभी हम मौजूद हैं सूर्यनगर वाले इलाके में और यहाँ पर जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर एक नाला बना हुआ है जिसमें पानी की निकासी उस तरफ से अवरोध कर दी गई है। तो पानी जो है वो प्रॉपर यहाँ से जा नहीं पा रहा है जिसके कारण मच्छर और गंदी बदबू जो है वो यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है जिसके कारण कई बीमारियाँ हो रही है। इन लोगों का कहना है कि उस तरफ कुछ बस वाले हैं, प्राइवेट बसेस की कुछ ट्रैवल्स एजेंसियाँ वहाँ पर हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ भराव डाल दिया है जिसके कारण ये पानी जो है वो प्रॉपर वे में यहाँ से उस पार नहीं जा पा रहा है। कई बार इन्होंने लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई, कई बार यहाँ के लोगों ने खुद भी अपने बलबूते पर पार्षद साहब को कहने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए यहाँ से इस समस्या से जूझ रहे एक व्यक्ति से हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशन चित्तौड़ा 17 सूर्यनगर सवीना से हूँ और मैं पिछले लगभग 10 साल से यहाँ रहने वासी हूँ और मैंने कई बार पार्षद साहब को इस बारे में लिखित दी, नगर निगम में गए और इस नाले की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम रेलवे में भी गए, रेलवे वालों से भी बात की, उन्होंने भी आके देखा तो बोला कि इसकी कोई अल्टरनेट ये नगर निगम ही करेगा। अच्छा। हमारा नहीं है। तो हम इतने मच्छरों से परेशान हैं कि मतलब यहाँ रहना भी और खड़े रहना भी दुश्वार है। पूरे साल भर पानी भरा रहता है? बिल्कुल साल भर पानी भरा रहता है, इसकी कोई निकासी नहीं है मैडम। अच्छा। और इस कारण हमारे पूरे बेसमेंट घर भरे हुए हैं और रोड की ये कंडीशन देख लो आप, बिल्कुल इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि आदमी इधर से गाड़ी तो ठीक पैदल निकलना बहुत मुश्किल है। हम लोग सुबह 5 बजे और हम लोग इतने परेशान है इस जगह से कि पूछो मत। हमारे को 10 साल हो गए यहाँ रहते थे लेकिन कभी कोई ना सफाई कर्मचारी आते हैं ना कुछ नहीं। झाड़ियाँ देखो आप, कोई सफाई वाला भी नहीं आता है।
अरे वो आता भी तो कोई देखना, और आता भी थे खाली वो रोड पर रोड झाड़ के चला जाता है। पार्षद जी कभी आते हैं आप लोग? पार्षद जी कभी कभी आते हैं, लेकिन उनके अकेले से क्या होता है, काम तो कर्मचारी करते हैं। आपको क्या लगता है कितने वो खरे उतर पाए अपने वादों पर? वादे पे तो अभी तक तो जो उनकी नालियों की शिकायत थी हमारी शुरू से ये चली आ रही है, रोड और नाली, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। दो ही काम है जो नहीं हुआ, और दो ही काम मेन है, नाली और रोड, वो दोनों कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा कमला भाई। कमला भाई बताओ क्या समस्या है आपको? बहुत मच्छर काटते हैं, रात भर सो नहीं सकते हम। अच्छा, बिल्कुल नहीं सो सकते, इतने परेशान हैं। और बरसात आती है उस टाइम तो यहाँ चल नहीं सकते, इतना पानी भर जाता है। इतना गंदीवाड़ा बहुत बदबू मारता है, बुखार आता है, बहुत गंदीवाड़ा है। बिल्कुल कोई साफ नहीं करता है, कभी झाड़ू वाली नहीं आती है, कभी कोई भी नहीं आता, नाली साफ करने नहीं आती है, कोई भी नहीं आता। अच्छा, सब गंदीवाड़ा यही। लाइटें रहती हैं यहाँ पे? रोड लाइट रहती है यहाँ पे? नहीं, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, पर रोड लाइट तो रहती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरे एक तो कराओ, बताओ क्या समस्या है? ये समस्या है जो बोल रहे हैं आंटी जी, और हम पार्षद को फोन कर करके परेशान हो गए, 50 फोन हुए। अच्छा, पार्षद तो क्या हमें 10 मिनट में आ रहे, उनके 10 मिनट में होते ही नहीं। बहुत परेशान हो गए, इधर आने से इधर से मच्छर सब परेशान है। कचरे वाली वैन आती है यहाँ पे? कचरे वाली वैन आती है, कचरा हम उसी में डालते हैं, कचरे की वैन आती है। अच्छा, और तो वो ये कोई सुनता ही नहीं, पार्षद वगैरह हमारे कोई सुनता ही नहीं। और कहते हैं कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसके 10 मिनट हम यहाँ पे खड़े खड़े थक जाते हैं, पर उनके 10 मिनट होते ही नहीं उनके। अच्छा, ये परेशान है सबके, हमारे 2 मकान वालों के तो ज्यादा ही है परेशानी। आपका नाम क्या है? सलोनी। सलोनी बताओ क्या डेवलपमेंट आपको इस वार्ड में होता हुआ दिखाई दे रहा है? डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस इसकी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं हम लोग। मच्छर आते हैं, रात को नहीं सो पाते, नहीं कुछ कर पाते। कॉलोनी में तो छोटे बच्चे हैं, वो उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, हम भी बीमार हो सकते हैं रोड की वजह से। यहाँ नहीं हम गाड़ी पे सही से गाड़ी भी नहीं चला सकते, पानी मतलब बारिश आती है तब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ कभी कभार कितने एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ पर, इसी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। यहाँ पानी, यहाँ देख लो, यहाँ पानी मतलब बिल्कुल इतना पानी भर जाता है, और इस नाली में कितनी बार तो बसें भी मतलब स्कूल बसेज आती है तो पानी भर जाता है, दिखता नहीं है। नाली में कितनी बार टायर फंस गए हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, बहुत मच्छर काटते हैं, बहुत मतलब परेशानी हो रही है। पार्षद जी आते हैं कभी आप लोगों के बीच में? पार्षद जी तो आते हैं, लेकिन फिर भी वो भी अकेले क्या कर सकते हैं, तो करने वाले को तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी फिर क्या कर सकते, क्या बोल सकते हैं आप किसी को। आप क्या चाहती है डेवलपमेंट के नाम पर, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ की नालियाँ सही हो जाए, रोड सही हो जाए, और यहाँ पर मतलब रोड एकदम सिस्टमेटिक हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम होंगे यहाँ पर। मतलब और देखो यहाँ इतना कचरा है, नई कचरे वाली वो झाड़ू निकालने वाली ढंग से आती भी है तो भी क्या करती है, बस थोड़ा थोड़ा रोड के स्किनों के ऊपर साइड करके चली जाती है, बस ये है। और बाकी यहाँ पर थोड़ी नाली बन जाए, इस वजह से यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं कॉलोनी में, कितने बीमार हो रहे हैं उसी वजह से, हम खुद भी इतने बीमार हो रहे हैं इस वजह से। बस ये इतना डेवलपमेंट चाहिए कि नाली बन जाए, रोड्स बन जाए, और बस, और यहाँ थोड़ी सफाई वगैरह। तो ये है यहाँ के वार्ड वासियों की समस्या। आप देख सकते हैं कि इस नाले के बिल्कुल सामने की तरफ एक सड़क भी है जिसकी हालत काफ़ी खस्ता है, और यहाँ से लोगों को आवाजाही में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्कूल बसेस यहाँ से निकलती है, स्कूल वैन यहाँ से निकलती है, तो लोगों का कहना है कि नाले की समस्या और ये सड़क की जो समस्या है, इस वार्ड के लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को लेकर ग्रसित है, तो इसे तुरंत सही करवाया जाए, दुरुस्त करवाया जाए, ताकि लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो ये है VIP कॉलोनी। आपने पार्कों की स्थिति को देख लिया, हमने आपको 3 पार्क यहाँ पर बताए हैं, तीनों की स्थिति हमें सुदृढ़ नजर आई, लेकिन VIP कॉलोनी की क्या स्थिति है इस पर हम आते हैं। आपका नाम बताइए। मैम रेखा। रेखा जी बताइए, डेवलपमेंट के नाम पर 5 सालों में आपको क्या नजर आया आपके वार्ड में, इस कॉलोनी में? मैम डेवलपमेंट तो रोड वोड अच्छी बन गई है एक तो, और जो कचरे वगैरह का था थोड़ा सा प्रॉब्लम थी ना, वो स्टार्ट हो गई, वो ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा। बाकी थोड़ी सी नाली वगैरह की थोड़ी साफ़ सफाई की दिक्कत आती है। सफाई की वैन यहाँ पर आती है प्रॉपर? अच्छा, हाँ, वो डेली आती है। सफाई कर्मी भी डेली आ रहे हैं? डेली आ रहे हैं, बट थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाकी ये नाली वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, और साफ़ सफाई थोड़ी कम ही हो रही है मैम, बीच बीच में क्या है थोड़ा मिस हो जाता है। पार्षद जी आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। देखा भी नहीं, मैंने तो नहीं देखा, हो सकता आए हो तो पता नहीं है मुझे इसलिए। आपका नाम बताइए। बिंदु माथुर। बिंदु जी बताइए, क्या डेवलपमेंट नज़र आता है और क्या समस्या है? तो रोड्स वगैरह सब अच्छी हैं, और मेन है ये नालियाँ, मच्छर, और ये लाइटें आए दिन बंद रहती हैं,
बस ये आप सब सही हो जाए तो सब सही है। आपने पार्षद जी को बोला है इसके लिए कि रोड लाइट्स प्रॉपर? फ़ोन किए, बिल्कुल किए, फ़ोन किए हैं। तो फिर वो आए हैं, उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया? शायद नहीं आए हैं। एक मिनट मैं पूछ के, अरे आए हैं। और क्या लगता है आपको, पार्क वगैरह कैसे हैं वीआईपी कॉलोनी में? साफ नहीं है। आप जाके तो इतने तो सांप निकलते हैं। हाँ। और आए दिन घर के यहीं पे बिल्कुल घर के बाहर निकलते इतने बड़े बड़े सांप। और अभी भी हैं वहाँ गार्डन के अंदर तो, और इतनी बड़ी बड़ी लॉन है, कोई नहीं है मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है। समस्या नजर आती है आपको? बस मेन समस्या नालियाँ और मच्छर और ये लाइटें, ये सही हो जाए बस। नाम बताइए अपना। जी घनश्याम विजय। मैंने देखा है यहाँ पे जो है 5 साल में जो है कुछ काम तो हुए हैं गार्डन में, जैसे इन्होंने लाइट लगाई गार्डन के अंदर और बेंचें लगाई 4, लेकिन अभी भी साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी नहीं है। अभी नगर निगम को हमने एप्लीकेशन भी दी है इस बारे में कि इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाई जाए। और दूसरा जो है लॉकिंग टाइल्स लगनी चाहिए, जो बाहर जो रोड के दोनों साइड जो जगह है फुटपाथ पे जो है लॉकिंग टाइल्स लग जाएगी तो साफ़ सफाई भी रहेगी, गाजर घास उगेगी नहीं। तो ये भी बड़ी समस्या है यहाँ की। गार्डन के आसपास भी जो है लॉकिंग टाइल्स नहीं लगी हुई है, उससे भी जो है वहाँ पे जो घूमने आते हैं लोगों को उनको काफ़ी परेशानी होती है। पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में कभी? पार्षद जी लगातार आते रहते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं और समस्याएं उनको बताते भी रहते हैं। जैसे बेंचों का काम ही उन्होंने करवाया, इसके अलावा लाइट लगाने का जो था वो काम उन्होंने करवाया पार्क में। तो वो लगातार रहते हैं, कार्यक्रमों में भी आते हैं और उनकी उपस्थिति रहती है। आप क्या चाहते हैं, अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अगले पार्षद जो इधर का जो विभाग है उसमें तो वैसे भी महिला और एससी महिला, तो अभी तक तो हम किसी को पहचानते नहीं कि कौन खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित ही चाहेंगे कि जो अच्छा पार्षद हो, जो काम करे कॉलोनी के लिए, कुछ विकास करे, ऐसे ही पार्षद को हम देखना चाहेंगे। नाम बताइए अपना। गोपाल माथुर। गोपाल जी बताइए, क्या डेवलपमेंट और क्या समस्याएं दोनों आपको क्या नज़र आती है? डेवलपमेंट तो बहुत कम हुआ है इस चेयरमैन के राज में, और जो पार्षद महोदय हैं हम उनसे आग्रह करते रहते हैं। एक तो मेन तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल पुअर है, सबके मकानों के अंदर पानी मर रहा है। साइड में रोड अच्छी है, काम इसके फुटपाथ पे ये क्या गाजर घास उग जाती है, इससे ये समस्या है। इसके लिए हमने बहुत आग्रह भी किया था, इसको इंटरलॉकिंग लगा दिया जाए तो ये समस्या जो दूर है। आए दिन हमारे यहाँ सांप बहुत निकलते हैं, घरों में घुस जाते हैं, लॉन में घुस जाते हैं, लोगों के मकान में आ जाते हैं। तो ये समस्या जो इसका समाधान नहीं किया इसमें 5 साल में इन्होंने। लाइट की भी समस्या है, वो हम पार्षद महोदय से आग्रह करते हैं, लाइटें प्रॉपर्ली मेंटेन हो रही है और अभी लास्ट 15 दिन से नहीं हो पा रही है। सफाई की भी हम समस्या है। काम वो क्या है कि जो यहाँ काम करते हैं वो मनमानी से काम करते हैं, अच्छा, प्रॉपर्ली नहीं ढंग से काम कर रहे हैं। विकास तो है, वो तो विकास तो कागजों में है, काम असली विकास तो आपके सामने देख लीजिए क्या विकास हुआ है। तो पार्षद जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? पार्षद जी तो हमारे साथ में हैं, काम इनके आगे वो सुनवाई नहीं कर रहा ना। चेयरमैन जो है चंद्र सिंह कोठारी, अच्छा, वो यहाँ कभी नहीं आए और हमारा सांसद एरिया होते हुए भी ये विकास नहीं हुआ। वो कह रहे हैं 20 लाख रुपए सैंक्शन हुआ, साल भर हो गया अभी तक काम नहीं हुआ। पार्क नंबर 2 की समस्या ये लास्ट 5 साल के अंदर से चल रही है, इसका समाधान कराइए। नाम बताइए अपना। उमा कोठारी। उमा जी बताइए, क्या वीआईपी कॉलोनी में आपको क्या विकास के नाम पर होता हुआ नजर आया? वीआईपी कॉलोनी में पार्क विकसित हुए हैं और सड़कों का काम हुआ था। इसके अलावा कुछ तो छोटा मोटा होता है। रोड लाइट्स रहती है यहाँ पे प्रॉपर? नहीं, बंद रहती रोड लाइट्स। तो पार्षद जी को कभी इससे अवगत करवाया है इस समस्या से? कराया, मगर वो आगे सुनते नहीं। नगर जहाँ पे अजमेर में कंप्लेन करनी रहती है, तो वहाँ से कोई आता नहीं है। पार्षद जी से खुश हैं आप? आते हैं आप लोगों के बीच में बात करते हैं? हाँ। नाम बताइए। नारायण सिंह सोलंकी, वीआईपी 632 वीआईपी कॉलोनी मकान। नारायण जी बताइए, डेवलपमेंट क्या लगता है आपको यहाँ पे? एक्चुअल में डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन ये क्या है कि जब हमने सुनने में आता है कब की बार तो ये हुआ विकास काम में, अभी थोड़ा सफाई में इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमारे पार्षद जी की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास भी किया जाता है। हम बार बार जाते हैं उनके पर, लेकिन आगे से कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने लिखित में भी लेटर दिए हैं, जैसे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट के बारे में अभी भी पार्क के अंदर जो है वो हाई मोस्ट लाइट बंद पड़ी है। उसके बाद में वहाँ पर हमने महापौर जी को लिखित में लेटर भी दिया हुआ है।
और ये लोग आते हैं जो सुनवाई की नहीं, केवल घूम के चले जाते हैं, किसी संपर्क नहीं करते हैं और बता करके चले जाते हैं कि हम ठीक करने आ रहे हैं, ये है वो, ये लाइट तो ये है, ये प्रॉब्लम करके चले जाते हैं। ये टालम टोल की बातें होती है। एक्चुअल में ये ठीक करते नहीं हैं और टालम टोल करके चले जाते हैं। हम यदि यहाँ संपर्क में आवे, हमारा लोगों को जो भी है कॉलोनी में संपर्क करे कि भाई कहाँ है लाइट, क्या है, ये कि लाइट तो ख़राब पड़ी है तो बदलना पड़े, वो उनकी ड्यूटी है, बदलना है कि नहीं बदलना है। बाकी कुछ अभी भी बता रहे थे कि डेवलपमेंट में इसके अंदर जो नगर परिषद का जो प्रक्रिया है वो हमारे बस की बात नहीं, हमें बड़ी बुरी लगती है कि एक एक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे यहाँ पर एक टीन शेड का वो हुआ था सैंक्शन, इन्होंने कहा पैसे की कमी है। तो हमारे यहाँ से सांसद महोदय से हमने स्वीकृति कराई थी 7 लाख की स्वीकृति के लिए। उस स्वीकृति को क्रियान्वित होने में हमको 2 साल लग गए। जब पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के बाद में उनकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतनी गंदी प्रक्रिया है, शायद किसी डिपार्टमेंट में नहीं होगी इस प्रकार की इसके नगर परिषद की प्रक्रिया है। उसको साल भर तक तो सैंक्शन नहीं निकलती है और हम जैसे हमारा घर का काम होता है इस प्रकार से हम जा करके उनको आगे परस्यू करते हैं कि वो हुआ था, उसका क्या हुआ, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो इन लोगों की ये जो लंबी प्रक्रिया है, जब तक यदि 2-2 साल तक यदि सैंक्शन होने के बाद 2 साल तक काम शुरू नहीं होता है, जिसका हमारे पास प्रत्यक्ष भी है, उदाहरण भी है और हमने यहाँ काम करा है, पीछे पढ़ के काम करे, पर्सनल लेवल पे लोगों को ले करके आते। तो जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं है तो इनकी प्रक्रिया इतनी ऐसी जटिल क्यों है, इसका उसमें सुधार होना ज़रूरी है। यदि काम होता है तत्काल सैंक्शन होने चाहिए, काम भी होने चाहिए। जब फिर टाइम निकल जाता है उसके बाद और जो कर्मचारी है वो आते हैं और टाल करके चले जाते हैं। लाइट की बात करते तो लाइट में तो हो जाएगी, ये तो ये हो गया, वो किसी संपर्क नहीं करते, चक्कर लगा के। पार्षद जी से तो खुश है ना? पार्षद से हम खुश हैं, पार्षद जी हमारे सहयोग के लिए आते हैं, हम उनसे जो भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हम पार्षद जी को। आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति बहुत है, लेकिन आगे से जो आगे से कोई प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, वो कोई सुनने वाला भी नहीं है। हमने लिखित में भी दी है और अभी भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हम लिख के दिए, महापौर जी को लिख के दिए हैं, मिल के आए हैं। अभी उसका कोई ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ है, हम 5-7 दिन पहले भी गए थे कि यहाँ की समस्याओं के बारे में। और यहाँ पे एक सेफ्टी टैंक है जो सालों से फूटा पड़ा था, उसका भी टेंडर हो गया और काम चल रहा है। तो काम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो इस तरह से और जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है हम जाते हैं तो पार्षद जी हमारे लिए हाथ बांधे खड़े हैं, तैयार होकर आते हैं और महापौर साहब से लगा कर जहाँ भी जाना होता है वही कम्स। आप खुश हैं पार्षद जी से? बहुत अच्छी तरह से, हम तो चाहते हैं कि अगली बार भी यही बने तो बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बताइए। ललिता पालीवाल। ललिता जी बताइए क्या विकास देखती हैं आप? अच्छा, बस हम तो यही सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी पनगट का था, वो भी लगवाया है इन्होंने और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। आपको क्या लगता है पिछले कार्यकाल में ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य हुआ था या अभी ज़्यादा? जी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 9 के राधा कृष्ण पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दूं कि पार्क की जो स्थिति है वो अच्छी नज़र आ रही है हमें। हालांकि झूले थोड़े से अस्त व्यस्त हैं बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों का यहाँ आना होता होगा। तो क्या स्थिति यहाँ पर रहती होगी, यहाँ की जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। मैं भूपेंद्र कुमार माधावत, सेक्टर 9 निवासी। मैं यहाँ बिजनेस है मेरा। वार्ड में कितना डेवलपमेंट आपको होता हुआ नज़र आया? वार्ड में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। पहले से 5 वर्ष पहले से इस 5 वर्ष में अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है सर? यहाँ रोड का काम है, पार्क का काम, डेवलपमेंट काम है, नाली का काम है, सभी काम अच्छे हैं। अच्छा, वो बच्चों के झूले उस तरफ कुछ नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी घास है, तो उसके लिए कभी कुछ कहा नहीं आपने पार्षद जी को? ये अभी बारिश के टाइम में हुई है, तो बारिश रुक जाएगी उसके बाद सफाई हो जाएगी इसकी। अभी बारिश के टाइम पे थोड़ी घास उग गई, घास का गाजर घास, ये अभी बारिश का रुकने बाद सफाई का कार्य हो जाएगा। अपना नाम बताइए। ये रोशनलाल सत्तर, मैं इसी वार्ड का हूँ। जी बोलिए। कितना डेवलपमेंट नज़र आ रहा है आपको? डेवलपमेंट तो काफ़ी शौचालय वगैरह, स्लो कॉम्प्लेक्स वगैरह सब बने ही हैं और रात रोडों का थोड़ा सा है कि टेंडर तो हो चुके हैं और महापौर जी इनका कर भी चुके हैं, लेकिन अब क्या है कि बारिश खत्म होगी तो रोड वगैरह बनेगी। अच्छा, और क्या विकास के नाम पर आपको नज़र आता है यहाँ? बोरिंग वगैरह, ट्यूबवेल, पथिक नगर वगैरह 2-3 बोरवेल उधर के, अभी 5-7 बोरवेल भी हुई है अभी जस्ट।
तो आप पार्षद जी के कार्यकाल से खुश हैं? पार्षद जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो तो चलती रहती है वार्डों के अंदर, आपको पता ही है। कोई बड़ी मेजर नहीं है, समस्या तो आम चलती रहती है, हमेशा आती रहती है, इसलिए। नाम बताइए अपना। कन्हैयालाल वर्मा। क्या विकास के नाम पर नज़र आ रहा है आपको? ये अपने सेक्टर 9 के अंदर जो नाले वगैरह पहले जो दिक्कत आती थी, पानी ब्लॉक हो जाता, थैलियाँ वगैरह फंसती थी, नाले सब तोड़ के नाले वगैरह बड़े बड़े नाले का काम, नालियों का काम, और इसके अलावा पार्क काफ़ी डेवलपमेंट हुए। जहाँ पनघट का डिमांड थी वहाँ पनघट लगवाए क्या, और पार्क का भी मतलब 8-10 साल से जो पार्क बिल्कुल खंडर पड़े हुए थे क्या, तो क्या कि हमारे पार्षद साहब ने मिलके और नगर निगम से कार्रवाई करके पुनः उनको नए सिरे से विकास का काम किया क्या, पार्कों को और बहुत सी जगह वो जिम का भी लगाया पार्क के, इसी के पास में एक और पार्क के वो बिल्कुल कुछ नहीं था, उसकी बाउंड्री वाल बना के अंदर गार्डन टाइप और पेड़ वगैरह, लाइटों का और जिम का, बच्चों के खेलने का काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं। और इसके अलावा इधर भी काफ़ी, और रोडों का तो खैर बारिश की वजह से ये हो गया, टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी ये काम भी हो जाएंगे। तो पार्षद जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। क्या चाहते हैं अगले पार्षद के रूप में, कैसे देखना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी के जो वर्तमान में जो पार्षद हैं, इनके कार्यशैली को देखते हुए अगर अगला पार्षद भी अगर इनकी कार्यशैली को देखते हुए कंपैरिजन में होता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या फिर हमें फाइट करना पड़ेगा। नाम बताइए आपका। सुनील वेद। सुनील बताइए, क्या डेवलपमेंट नज़र आता है आपको इन 5 सालों में? इस आसपास के एरिया में जितने भी पार्क हैं सारे पार्क में विकास अच्छी तरह से हुआ है। सामुदायिक भवन, शौचालय वगैरह से ले लो, रोड, नाली वगैरह, हर तरह हर जगह अच्छा विकास हुआ। उसके अलावा क्या है कि हमारे पार्षद जी सरल स्वभाव के आदमी हैं, उनसे जिस तरह से हम बात करते हैं तो एक जो नॉर्मल व्यक्ति से बात करते हैं उस तरह से हम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि पार्षद के यहाँ जाने से पहले कि हमारे को गेट पे खड़ा रहना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम उनसे जब चाहें जब मिल सकते हैं, और व्यवहार से, मन से, हर चीज़ से भी वो सही है। और विकास तो करवाई है उन्होंने। आसपास का जो एरिया है वो भी अच्छा डेवलपमेंट है। रोड लाइट्स रहती है यहाँ पे? रोड लाइट बराबर रहती है, कभी ऐसी प्रॉब्लम होती भी है तो फ़ोन करते हैं तो चालू कर देते हैं। पार्षद जी आते हैं आपके बीच में? बिल्कुल आते हैं, सुनते हैं आपकी? बिल्कुल बात सुनते हैं। नाम बताइए मैडम अपना। मेरा नाम सागर देवी है। सागर जी बताइए, विकास के नाम पर इन 5 सालों में क्या नज़र आया है आपको? हमारे मतलब पार्षद साहब ने ये एक तो ट्यूबवेल खुदवाई और हमने गोद लिया तो उन्होंने पैसे चालू करवाए, और पेड़ पौधे भी उन्होंने इशू करवाए, और कलर भी करवाया। अभी हमने बोला कलर करवाओ, हम सब लेडीज़ है टोटल, तो कलर भी करवाया, और लाइटें भी लगवाई है टोटल। इन्होंने बहुत अच्छा हमारा सहयोग दिया। लिखा एक नाला और ढंकवाना बोल रहे हैं, हम करवा देंगे सागर दी, ट्यूबवेल वगैरह भी सब। आप खुश है पार्षद जी के कार्य से? हाँ, हम खुश है, सब अच्छे हैं बहुत। ठीक है, हम जो भी कहते हैं वो मतलब हमारी बातें मान लेते हैं। हम टोटली लेडीज़ हैं यहाँ इसी पार्क में। अच्छा, बनी हुई है 15 सदस्य। 15 सदस्यों ने हमने गोद लिया, फिर 15 सदस्य हम मिलके जो भी हो काम है मिलके जुल के काम करते हैं हम सब। नाम बताइए आपका। दीपिका। दीपिका बताइए, क्या विकास के नाम पर और क्या समस्या है इस वार्ड की? समस्या तो कुछ नहीं है, विकास तो अच्छा हो रहा है। अच्छा देखो, पार्क भी अच्छा हो गया, हमारे सब चीज़ें हो रही है अच्छी, पार्षद अच्छे हैं। पानी प्रॉपर आता है इस वार्ड में? पानी प्रॉपर आ रहा है। कचरे की गाड़ी प्रॉपर आती है? हाँ, कचरे की गाड़ी प्रॉपर आ रही है, सब प्रॉपर हो रहा है। अच्छा, ठीक। नाम बताइए अपना सर। अनिल दवे। अनिल जी बताइए, 5 सालों में क्या डेवलपमेंट होता हुआ? अच्छा हुआ है पार्षद के द्वारा, और समय समय पर जब भी फ़ोन करो तो पार्षद आ जाते हैं, और विकास के नाम पे बहुत अच्छा काम हुआ है। क्यों, लेकिन नाला ढकाई वाला है, ये लंबे समय से पड़ा हुआ पेंडिंग में, और रोड खराब है सारा। जिससे कहा आपने नाले? मैं कई बार कहा, उनकी समस्या है, वो अपनी समस्याओं में सीमाओं में रह करके काम करते हैं, लेकिन अब आगे उनकी सुनते कम है, सबसे बड़ी बात है। बाकी रोड अच्छा, रोड की समस्या है, नाले की समस्या है। बाकी उन्होंने दिल तोड़ के, जी तोड़ करके, जी जान से मेहनत की है, और ऐसे आने वाले समय में ऐसे पार्षद की ज़रूरत है हमें। अच्छा, इतने सालों में आप लोगों के पार्षद रहे, सबसे अच्छा कार्यकाल आपको कौन से पार्षद का लगा? कौन सी शख्सियत? ये जो अभी पार्षद है वर्तमान में, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, संतुष्ट हैं? उनके काम से संतुष्ट है। नाम बताइए अपना। कृष्णा राम। बताइए, क्या है डेवलपमेंट के नाम पर? डेवलपमेंट नाम पे तो ये बगीचा जो दिख रहा है ये अच्छा डेवलप है। पार्षद जी का काम अच्छा ही चल रहा है, और आते रहते हैं, मिलते रहते हैं,
कुछ समस्या रही तो सुनते भी है, उसका समाधान भी करते हैं जहाँ तक कोशिश होती है। बाकी तो अच्छा ही है सब। तो आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल बिल्कुल खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है राधा कृष्ण पार्क के आसपास के रहने वाले लोग, जिनका कहना है कि वो अपने पार्षद जी के कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट हैं। रोड लाइट्स, रोड्स को लेकर वो काफ़ी संतुष्ट यहाँ पर हमें नज़र आए। हालांकि नाली की दिक्कत है, वो कार्य प्रोसेस में अभी चल रहा है। आगे के कुछ और एरियाज़ में जाते हैं और लोगों से जानते हैं वस्तु स्थिति के बारे में। जी बताइए, 5 सालों में क्या विकास आपको नज़र आता है इस वार्ड में? नहीं, इस वार्ड में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या हुआ है? पहले तो देखो रंग रोगन नहीं होता था, ये टूटा फूटा पड़ा था, और अब इसमें लेबर ने काम भी किया है, तो कलर भी हो रहा है, और कहीं पे भी टूट फूट नहीं है। उसके बाद घास लगाई है और पेड़ पौधे भी ला के लगाए हैं। इसका मेंटेनेंस अच्छा हो रहा है, और बाहर के आजू बाजू के लोग बाग भी यहाँ पे घूमने आते हैं। और इस विकास के लिए इसका नाम भी हुआ है, राधा कृष्ण पार्क अच्छा हो गया है। सब बातें भी करते हैं आजू बाजू सब, और उसको सुनने आते भी हैं, एक्सरसाइज करने भी आते हैं, योगा करने भी आते हैं। विथ प्रेग्नेंट बच्चे वगैरह, और जैसे भी लेडीज़ वगैरह, कोई को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड वाले सारे इस पार्क में घूमने आते हैं। नाम बताइए अपना। रमीला दवे। रमीला जी बताइए, क्या डेवलपमेंट, क्या विकास नज़र आता है आपको, और अगर कोई समस्या है तो वो भी हमें। समस्या के क्या नाले ढकने हैं, और प्रोग्राम तो यहाँ प्रोग्राम भी कर रहे, हम गणेश महोत्सव कर रहे। बच्चे खेलने भी आते हैं, पर एक्सरसाइज मशीन लगानी जरूर कि ताकि कुछ लोगों ने बताया उस तरफ लगी है एक्सरसाइज। हाँ, उधर लगी हुई ना। हाँ, उधर लगी, तो हम जाते हैं शाम को, पर यहाँ पास में हो तो अच्छा है नहीं, यहाँ थोड़ी लग जाए तो अच्छा ही है नहीं। और रोड लाइट्स वगैरह रहती हैं? रोड अच्छी? हाँ, रोड लाइट तो लगी हुई है। पानी की कोई दिक्कत? पानी की तो कोई नहीं, पानी तो है, वो लगा हुआ वाटर। तो आप अपने पार्षद जी के काम से खुश हैं? हाँ, खुश है। आते हैं वो आप लोगों के बीच में, सुनते हैं? आते हम, वो आते जब हम सब आ जाते। बुलाते जब भी आ जाते। नाम बताइए अपना। सोनी जी बोलो। भंवरलाल सोनी। बताइए सर, क्या डेवलपमेंट नज़र आता है आपको 5 सालों के? 5 साल के अंदर ये दीवार है ठीक होगी, पार्क के घास लग गया, और कोई मीटिंग होती आते हैं, प्रोग्रेस तो क्या झूले लग गए बच्चों के। ओंकार सिंह नाम है मेरा। कुछ पार्क में यहाँ पे अभी समस्या है भी सही, अभी आपने सुना होगा सारी समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो मेन समस्या लोगों को, एक तो ये पास में बिल्कुल नाला है, इसके ढकने के लिए करीब 6 महीने पहले हमने पार्षद जी को बोला था, और इन्होंने बोला वर्क ऑर्डर हो गया और करीब 1-2 महीने में ढक जाएगा। तो ऐसे हम आशा रखते हैं, हो सकता है 1-2 महीने में ढक जाए। एक दूसरा, इन सब लेडीज़ की बहुत इच्छा है कि यहाँ पे जिम पार्क लगे, और तो ऐसी मेरी भावना है कि अगर पार्षद जी चाहें तो ये लग सकता है, और अगर ये लगा दे तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ राहगीर और यहाँ पर आसपास के रहने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस ब्रिज को लेकर बहुत समस्या से ग्रस्त है। नाम बताइए अपना। योगेश नाम है मेरा, योगेश वसीटा नाम है मेरा। सेक्टर 9 आई, सेक्टर राधे ग्लास ये दुकान है मेरी, और बीच का एक तरफ पर आता है तो गया हिरमपुर जाने वालों के लिए काफ़ी कठिनाई रहती है। तो एक तरह से देखो सब रोंग जा रहे हैं। ये हर दिन की बात हो गई है, आपस में एक्सीडेंट भी होता है, रोंग साइड जाता है, तकलीफ भी हो रही है उन लोगों को, और उधर से भी आने वालों को तकलीफ होती है, और बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है इसके लिए। तो बीच का अगर कुछ हो सकता हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल होती है, आपस में एक्सीडेंट आए दिन होते हैं यहाँ पे। यानी हम आए दिन दुकान छोड़ के जाते हैं लोगों को संभालने के लिए, कि अब कभी किसी को पानी पिलाया, कभी किसी का बैंडेज लगाई, कभी लेडीज़ को इन्होंने संभाला। हमारे वाइफ है ये, मेरी वाइफ है ये, पर आए दिन होता रहता है ये। नाम बताइए अपना। बलविंदर सिंह। बताइए इस ब्रिज को लेकर क्या समस्या? मैडम, बनाया जब कोई इसका कोई मतलब नहीं निकला है, और आए दिन देखो ये लोग आ गए, इनको मुड़ने में तकलीफ़ है, आगे जाते हैं उधर से भी एकदम में मुड़ने, कई बार गाड़ी, ये ढलान है, ढलान के ऊपर से गाड़ी जाती है तो कई बार ब्रेक नहीं लगते, उससे 1-2 एक्सीडेंट भी हो गए हैं जो हमारे सामने हुए हैं। डिवाइडर आगे होने की वजह से? हाँ जी, हाँ जी, डिवाइडर आगे, डिवाइडर नहीं आगे, वहाँ कट दे रखा है, कट भी वो आगे दूर है, वहाँ ढलान है, वो गाड़ी मुड़ती, जैसे कोई बच्चे हैं या कोई लेडीज़ हैं तो मुड़ते हैं तो पीछे से आके गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं। नाम बताइए आप। बताइए नाम। बताइए। यस मैम, इस ब्रिज से बहुत सारी समस्याएं आ रही है, और अक्सर यहाँ से इधर बहुत सारी स्कूल से सेक्टर्स में भी है और इधर भी है। तो सारी स्कूल बस जब आती है मॉर्निंग में भी, और वापस जब छुट्टी होती है 2-2:30 बजे निकलती तब भी, बहुत सारी बसेस जो बड़ी बड़ी बसेस है यहीं से शॉर्ट टर्न ले लेती है, यू टर्न, और
यहाँ पर न तो कोई ट्रैफिक का सिग्नल भी नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पे यू टर्न नहीं ले ये लिख दिया, लेकिन पब्लिक मानती नहीं है और आगे बहुत लंबा जा कर के फिर उनको डिवाइड कर दिया है, तो उससे नहीं कोई भी वहाँ तक कोई नहीं जाता, यहीं से टर्न करते हैं और जब रॉन्ग साइड चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। वार्ड की स्थिति से हम रूबरू हो लिए हैं। अब हमारे साथ वार्ड 23 के पार्षद सत्यनारायण जी मोची जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को और कितने संतुष्ट हैं। सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत सर। हमें बताइए कि कैसे देखते हैं आप अपने कार्यकाल को, आपकी नज़र से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ। वार्ड की जनता और वार्ड के कार्यकर्ताओं का मुझे बहुत सहयोग मिला और उनके अनुसार मैंने विकास का भरपूर कार्य किया। हमारे महापौर जी ने भी हमारा पूर्ण सहयोग किया। गुलाब जी और हमारे विधायक फूल जी मीणा का काफ़ी सहयोग मिला हमें, उनके निर्देशानुसार हमने काम किया और काफ़ी संतुष्टि मिली। बड़ा आनंद आया काम करने में और सेवा कार्य करने में मुझे बहुत संतोष मिलता है। क्या विकास कार्य आपने करवाए हैं? नगर निगम के सड़क, नाली और शेड के करीब 5 करोड़ के काम हुए हैं मेरे वार्ड में नगर निगम से, और शौचालय का भी नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से मैंने 4 शौचालय बनाए, वो भी करीब 90 लाख रुपए के शौचालय बने हैं। इसके अलावा विभिन्न मदों से मैंने जो कार्य कराए हैं, जिसमें कच्ची बस्ती का कार्य भी आ गया, पनघट भी लगवाई और पनघट के अलावा विभिन्न पार्कों में जो काम करा, लाइटें लगवाई, वो करीब 1 करोड़ का बनता है। तो इस तरह से करीब नगर निगम से मेरे 7 करोड़ के काम हुए हैं। इसके अलावा मैंने UIT से भी करीब 6 करोड़ के काम करवाए हैं। और सबसे बड़ा जो इस वार्ड में काम हुआ है, जो सबको फ़ायदा पहुंचाने वाला है इस क्षेत्रवासियों को, 3 अंडरपास जो हमारे सांसद महोदय का भरपूर सहयोग रहा उसमें, जो पुलिया बनाने में रहा, और आदरणीय गुलाब जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा। उन्हीं के निर्देशन में उनका एक विज़न था, ये पुलिया बन जाने से जो ट्रैफिक इधर सवीना में गुजरता है उसको काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी ट्रैफिक की व्यवस्था से। लेकिन सवीना की पुलिया को लेकर तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है। जो सेक्टर 8 के आसपास का जो आप कहें कि बड़ौदा नर्सरी के सामने का जो पुलिया है, तो वहाँ तो लोगों को काफ़ी दिक्कत है। हम मिलकर आए हैं उन लोगों से। आपका कहना सही है, क्षेत्रवासियों को शिकायत भी है, लेकिन शिकायत के साथ उनको सुविधा भी मिल रही है। ऐसी बात नहीं है जो ट्रैफिक जाम में आधा घंटा खड़े रहते थे, अब 2-3 मिनट के लिए घूम के जाना पड़ता है। तो जहाँ आधा घंटा आदमी वेट कर सकता है, 2-3 मिनट उसके लिए कोई मायना नहीं रखता है। सर, लोगों ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस एक वहाँ पर तैनात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रॉन्ग साइड से लोग अभी आदत में नहीं है, हैबिचुअल नहीं हो पाए, तो जो लोग जागरूक नहीं है वो रॉन्ग साइड से निकल रहे हैं, क्योंकि कट जो है डिवाइडर के पास वो बहुत आगे जाकर दिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अस्थायी रूप से कभी कभी ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, लेकिन लगातार नहीं रहते हैं, और हमने प्रशासन से मांग भी की है कि रेगुलर ट्रैफिक व्यवस्था की जाए। अच्छा, 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में आप क्या देखते हैं? एक तो सेक्टर 9 का जो 80 फीट रोड है, जहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी, डिवाइडर में अक्सर एक्सीडेंट होते थे, वो 1 करोड़ रुपए की लागत से हमने वो रोड बनवाया और डिवाइडर बनवाया, उसमें लाइट भी बनवाई। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम है, विभिन्न पार्कों का विकास। मेरे वार्ड में एक ही पार्क गोद ले रखा था, गुप्तेश्वर नगर वाला पार्क, जगन्नाथ मंदिर है, बाकी सब पार्क उजाड़ पड़े हुए थे। तो मैंने सबसे पहले काम किया कि हर वार्ड नागरिकों को घूमने की जगह मिले, बैठने की व्यवस्था मिले, तो सभी पार्कों का विकास करें। आज मैंने कम से कम मेरे आने के बाद 7 पार्क हम पे गोद दिए हैं और करीब 5 पार्कों को हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो आने वाले समय में 12 पार्क हो जाएंगे विकसित। वार्ड हम VIP कॉलोनी में जाकर आए, वहाँ लोगों ने कहा कि पार्क 1 जो है, नंबर 1 पार्क, वो तो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गया, लेकिन सेकंड की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपका कहना सही है, सेकंड में भी काफ़ी ध्यान था, काफ़ी विकसित पार्क था। वहाँ एक अध्यक्ष महोदय गजेंद्र जी नाहर जो पहले चला रहे थे, एक बार उन्होंने क्या किया, किसी को किराए पे दे दिया, तो विवाद हो गया। तो विवाद होने की वजह से उन्होंने भी इंटरेस्ट बंद कर दिया, और दूसरे अभी शंभू सिंह जी हैं, पूरा इंटरेस्ट लेके पार्क विकसित कर रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम उनको पैसा देती थी वो पैसा लेना बंद कर दिया। और आज कोई भी समिति लेती है वापस गोद, तो नगर निगम तैयार है उसको गोद देने के लिए। सर, सूर्यनगर में हम जाकर आए, वहाँ पर सेक्टर 7 से जो एक नाला निकासी के लिए बना हुआ है, बिल्कुल रेलवे क्रॉसिंग के नीचे की तरफ की बात करें हम, तो वहाँ पर अक्सर पानी भरा रहता है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, तो पानी इस पार से उस पार जा नहीं रहा, जिसकी वजह से मच्छर और बदबू, साथ ही उसके सामने की जो रोड की स्थिति है वो भी बड़ी ख़राब है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस वार्ड में काम नहीं हुआ है। आप वहाँ पर कभी गए भी नहीं? ऐसा है कि वहाँ दिनेश जी भट्ट का मकान है, मैं अक्सर मेरा निकलना होता है, और वहाँ जो आप जो कह रहे हो बद्रीलाल जी के सामने वो नाला है, और पहले ये
नाला रेलवे नहीं बना रही थी, तो सांसद महोदय के प्रयास से वो अंदर वो नाला भी बनाया। और अभी अभी हमने करीब 60 लाख के वर्क ऑर्डर हुए हैं। तो सवीना क्षेत्र का जो अभी हमने उद्घाटन मोरज ही किया था पिछले 10 दिन पहले, तो उसमें वो नाली बन जाएगी, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, आप कच्ची बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो वहाँ उस एरिया में आपने क्या डेवलपमेंट करवाया? मैं जब कच्ची बस्ती अध्यक्ष बना तो सभी कच्ची बस्तियों का मैंने दौरा किया। तो मेरे क्षेत्र में एक लाल मगरी है, पूरी कच्ची थी रोड उसके ऊपर, तो आने जाने वालों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो वहाँ सीसी रोड नालियाँ बनाई और खुले में शौच करते थे लोग। तो मेरे विजन में आया कि खुले में शौच नहीं होना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, और शौचालय का उनका बड़ी सोच है। तो मेरे वार्ड के अंदर 4 शौचालय बनवाए ताकि लोग खुले में शौच न करें। लेकिन कच्ची बस्ती के लोगों में तो आपको लेकर काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि आप वहाँ कभी वोट लेने के बाद गए भी नहीं हैं, खाली पड़े भूखंडों की तरफ कोई जाग कर नहीं देखता, वहाँ के जो ऑनर हैं उस ज़मीन के, उसको कभी सूचित नहीं किया। उसको कहना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग कचरे का अंबार लगा रहे हैं तो वो गलत है, उससे लोगों को बीमारियाँ हो रही है। सर देखो, सुबह शाम 2 बार गाड़ी आती है कचरे की, ये तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि खुले में कचरा ना फेंके। ये कहा है सर जनता से, हमने भी ये बात की। तो जागरूक होना पड़ेगा। और सफाई वाले डेली सफाई करते हैं, अब सफाई करने के बाद में आप कचरा डाल दे तो जनता की जिम्मेदारी है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कच्ची बस्ती की ही हम बात करें, पथिक नगर की, तो एक मंदिर है वहाँ पर जहाँ पर करीबन 2,31,000 का उन लोगों ने कहा है कि बजट पास हुआ है, लेकिन बजट के नाम पर वहाँ ऐसा कुछ विकास कार्य किया नहीं। 5 से 6 पत्थर आप माने तो वो जड़ दिए गए हैं, बाकी सारे पत्थर उनके पुराने हैं। और जितनी भी टाइल्स लगाई गई हैं वो वहाँ के नवयुवक मंडल ने आपस में चंदा इकट्ठा करके लगाई है। तो वो बजट को लेकर उन लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि इतना पैसा आया लेकिन मंदिर में इतना विकास होता हुआ उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो उससे भी काफ़ी असंतुष्ट हैं लोग। सारी टाइल्स कोटा स्टोन नहीं लगी है और बाउंड्री वाल ऊंची की थी, कलर भी करवाया था, और ठेकेदार भी उन्हें कच्ची बस्ती का ही था। ऐसा नहीं कि हमने कोई नगर निगम का टेंडर हुआ था, लेकिन ठेकेदार उसी पति नगर का ही था, उसी से काम करवाया हमने। लेकिन लोगों का तो कहना है कि नहीं करवाया गया। सर उनमें बड़ा गुस्सा है। नहीं देखो, हो सकता है गुस्सा तो आम जनता हमसे खुश है, कुछ लोग हो सकता है कांग्रेस लोग नहीं खुश हो, तो नहीं कोई बात नहीं, विपक्ष में बोलने का उनका अधिकार है। अच्छा, ऐसे कोई काम जो आपके मन में रह गए हैं इस कार्यकाल के दौरान, क्योंकि समस्याएं बहुत आई हैं, लोगों का ये भी कहना है कि आपकी कार्यशक्ति बहुत अच्छी है, आपका काम करने का बड़ा मन था, लेकिन ऊपर से आपको सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से वो कार्य ढीले बस्ते में चला गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सपोर्ट पूरा मिलता है। कभी कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है। अभी कृष्णा कॉलोनी और शांतिनगर कच्ची बस्ती में पानी की काफ़ी समस्या थी, तो करीब मैंने उसी क्षेत्र में 40 लाख की लागत से पाइपलाइन डलवाई, और उसका पानी कहाँ से लाएं, ये प्रॉब्लम थी। तो हमने तितड़ी से पानी की टंकी से उसका कनेक्शन करवाया ताकि वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। तो अब थोड़ी सी समस्या है कि ऊपर के वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हमने लिख के दे रखा है कि एक पानी की टंकी छोटी भी ऊपर लग जाए, उसके लिए मैंने वहाँ 2 पनघट भी लगवाए हैं ऊपर की साइड में। पनघट नीचे खोदे, ये पहली बार शायद उदयपुर के क्षेत्र में ऐसा हुआ होगा कि 100-200 फीट नीचे पनघट खोदा गया है, ट्यूबवेल खोदी गई है, उसका पानी ऊपर पहुंच रहे हैं, नगर निगम ने प्रयास से ऊपर पहुंचाया है। कुछ ऐसे कार्य सर रह गए हैं और आप आगे करना चाहते हैं अगर आपको मौका मिले तो? काम तो हमेशा 100% तो पूरा होता ही नहीं है, कि कुछ न कुछ रह ही जाता है। तो आगे वाला पार्षद हमारा बोर्ड बनेगा, निश्चित तौर से आने वाला बोर्ड बीजेपी का बनेगा, जो रह गए उसका भी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप अपनी आवाम को क्या कहना चाहते हैं? आज कैमरे पे टेलीविज़न पर पूरी उदयपुर की जनता आपको देख रही है, तो कोई संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे बड़ा तो हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है, स्वच्छता की ओर हमें पूरा ध्यान रखना होगा, और प्लास्टिक का उपयोग ना करें, शादी खुले में शौच ना करें, कचरा ना फेंकें। कचरे की गाड़ी आती है, समय पे आप उस गाड़ी में डालें। मेरा यही सोचना है कि स्वच्छता की ओर जितना ध्यान रखेंगे हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, उदयपुर नगर भी स्वस्थ रहेगा, और पूरा देश स्वस्थ रहेगा। इसके लिए हमें उदयपुर वासियों को प्रयास करना होगा। तो ये थे वार्ड 23 के पार्षद सत्यनारायण जी मौची, जिनसे अभी हमने बातचीत करी। पार्क की स्थिति से, वार्ड की स्थिति से तो आप रूबरू हो ही लिए हैं।
इनका काफ़ी प्रयास रहा है कार्य करने में और ये चाहते हैं कि अगर इन्हें आगे भी मौका मिलेगा तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से जनता के लिए कार्य करेंगे। हम आपको अन्य वार्डों की स्थिति से भी आगे जनता दरबार में रूबरू करवाते रहेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा हमारे अगले जनता दरबार का। फिलहाल के लिए इतना ही, तो दीजिए कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।